आपको जाना होता है, स्टेशन जाना है, एयरपोर्ट जाना है, मार्केट जाना है, या किसी ज़रूरी काम से कहीं आप निकल रहे हो, तो आप कौन सा रूट देखते हो जिस रूट में कम से कम ट्रैफिक मिलता है। मतलब हेवी ट्रैफिक वाला आप रूट को छोड़ देते हो, भले ही थोड़ा लंबा डिस्टेंस तय करना पड़े, लेकिन आप कहते हो रोड खाली होना चाहिए, तब हम जल्दी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं। ये देखिए जो बात है ना, ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इसको आप अपने लाइफ के साथ को रिलेट करो। खासकर आज जब कैरियर की बात आती है ना, बच्चे भीड़ में भाग रहे हैं। किस भीड़ में भाग रहे हैं? वो ब्रांच बहुत अच्छा है क्योंकि उस ब्रांच में पैकेज बहुत अच्छा मिलता है, तो पूरी भीड़ उधर की उधर चली जा रही है। मतलब 99% लोग उधर की तरफ भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। तो लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा कि सारी भीड़ तो वहाँ इकट्ठा हो गई है, और कोई भी ब्रांच बहुत अच्छा है, बहुत पैकेज देता है, लेकिन ये ज़रूर देखना चाहिए कि वहाँ वैकेंसी कितनी है। मान लो वैकेंसी निकली है सिर्फ और सिर्फ 50 लोगों की, वहाँ 5 लाख लोग पहुँच जाएँ, तो 5 लाख लोगों को जॉब मिलेगी? नहीं मिलेगी। लेकिन मान लो कहीं वैकेंसी निकली है सिर्फ और सिर्फ 60 को, लेकिन अप्लाई करने वाले सिर्फ लोग 60,000, तो वहाँ तो आपकी प्रोबेबिलिटी फैक्टर ज़्यादा हो जाएगी ना जॉब करने की। और देखो होता क्या है ना कि एक ना कट थोड़े कंपटीशन हो जाता है, गला काट लड़ाई हो जाता है, और सब लोग उसी लड़ाई में भिड़े जा रहे हैं, भिड़े जा रहे हैं। और बहुत बार लोग इसलिए भी शामिल हो जाते हैं कि भाई सब लोग जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम गलत कर रहे हैं। बहुत बार लोग गहराई में जा कर के नहीं सोचते कि मेरे लिए ये कैरियर सही भी है कि नहीं है। सब लोग कर रहे हैं इसलिए हमको भी करना चाहिए। जैसे होता है ना रामनवमी का, जन्माष्टमी का, हाँ, दीपावली का, क्रिसमस का, कहीं मेला लगता है मॉल में, सब लोग जा रहे हैं तो हमको भी चले जाना चाहिए। नया साल का सब लोग जाते हैं पहाड़ों पे नया साल मनाने, तो हमको भी उधर चले जाना चाहिए। इन द मीन टाइम होता क्या है कि हम बिना सोचे समझे उस भीड़ में शामिल हो जाते हैं, और जितना ज़्यादा आप भीड़ के पार्ट बनते हो ना, आप क्या फील करोगे कि आप परेशानी होगे। होता है ना नया साल पे लोग सबको जाना है ये मनाली, तो लोग चले जाते हैं, भले ही उस रोहतांग पास के पास जाके उस जाम में वो घंटों घंटों फंस जाए। नया साल कब ख़त्म हो गया पता ही नहीं चला, वो तो जाम में बेचारे फंसे हुए थे भूखे प्यासे। कहने का मतलब क्या है ना कि अपने आप को भीड़ से अलग करके सोचो और देखो कि हमको क्या जीवन में करना है। जब तक आपका लाइफ का क्लैरिटी नहीं रहेगा ना, आप अपने आप से द्वंद्व करते रहोगे, अपने आप से परेशान रहोगे। इसलिए बोलते हैं ना, मन के सोच को क्लीन क्लियर क्रिस्पी रखो और अपने आप से बात करो। मन की आवाज़ सुनो कि हमको कहाँ जाना है, अपने जीवन को किधर लेके जाना है। मान लो कि सब भीड़ उधर की तरफ जा रही है, ठीक है, उसमें कुछ की किस्मत अच्छे होंगे, बहुत हाई पैकेज का जॉब मिल जाएगा, लेकिन क्या सबकी किस्मत ऐसे होते हैं? नहीं। कहीं भी वैकेंसी निकलता है ना, तो आप देखोगे बैलेंस करके लेके चलते हैं, थोड़ा इस ब्रांच, थोड़ा उस ब्रांच, थोड़ा उस ब्रांच। कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ और सिर्फ एक ही या दो ब्रांच के लिए वैकेंसी निकले। कहने का मतलब क्या होता है ना, भीड़ का पार्ट मत बनो। कभी कभी भीड़ से अलग होकर भी जियोगे ना, तो बहुत ऑप्शन दिखते हैं और मिलते हैं। हम लोग उस चीज़ को समझ ही नहीं पाते हैं और कहते हैं अरे क्या करें, हमको तो जॉब ही नहीं मिल रहा है। जॉब है, बहुत जॉब है, आपकी सोच में कमी है। आपको सोच को नीट क्लीन साफ और परिवर्तित करने की ज़रूरत है। आप उसी भीड़ का हिस्सा बन रहे हो जिस भीड़ में रोड पे सैकड़ों 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 गाड़ी चल रही थी, और चूँकि सैकड़ों गाड़ी चल रही है तो जाम तो होना स्वाभाविक है, लाजमी है। और आप भी उसी रास्ते पे अपनी गाड़ी लेके चले गए। आपकी गाड़ी नई भी है लेकिन वो भी जवाब दे दी। घंटों घंटे देर आप क्लच ब्रेक करते रह गए, तो आपकी गाड़ी ने भी बोल दिया आप भाई हम नहीं चलेंगे, तुम अपना रास्ता अपने तलाशो। कहने का मतलब क्या होता है ना कि बहुत बार होता है ना, इंसान कॉपी कैट बन जाता है, अपने मन की आवाज़ को दबा देता है। मन कुछ फुसफुसाहट में कुछ कहता रहता है, तुम उधर जाओ, तुम उधर जाओ, तुम उधर जाओ। लेकिन आप क्या करते, अरे तुम मन चुप हो जाओ, तुम क्या बोलोगे, हम उधर जाएंगे जहाँ पैकेज है, पैसा है, हाई प्रोफाइल लाइफ स्टाइल है। ठीक है, अच्छी बात है, लाइफ स्टाइल है, लेकिन जब वो लोग खाली बैठे रहते हैं, मंदी रिसेशन की मार झेलते हैं बिना जॉब के, उस समय आप उनकी जीवन की दशा देखने जाते हो? नहीं। आप उनका फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप का फ़ोटो देखते हो, बहुत खुश होते हो कि अरे इतना अच्छा विदेश यात्रा कर रहे हैं, प्लेन से आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब कुछ तो है उनके पास। ठीक है, सब कुछ है, वो एक पक्ष है, प्रोस है। उनका कौन सा पक्ष आपने देखा है? जब उनके पास जॉब नहीं होता, घर में हस्बैंड वाइफ झगड़ा लड़ाई करते रहते हैं, बच्चों का लाइफ अफेक्टेड होता है, बच्चों को सही ढंग से कैरियर नहीं पकड़ा पाते हैं, घर के द्वंद्व से बच्चे परेशान हो जाते हैं, घर को छोड़ के दौड़ना भागना चाहते हैं बाहर की तरफ। उस जीवन को आपने देखा है? नहीं देखा ना, आपने सिर्फ उनका देखा है तो सिर्फ फेसबुक व्हाट्सएप का फोटोग्राफ देख के डिसाइड कर लिया कि उसी कैरियर में हमको भी जाना चाहिए। भीड़ उसी कैरियर का पार्ट है, अच्छी बात है, भीड़ उस कैरियर का पार्ट है, लेकिन आपको अपने बारे में सोच के चलना है कि हम क्या करें ताकि मेरा जीवन सुंदर हो सके। क्योंकि जॉब तो हमको जब तक धरती पर रहना है तब तक करना है, अपने परिवार की जिम्मेवारी उठानी है। मेरा स्टूडेंट लाइफ ख़त्म हुआ, कैरियर का नया जो है वो अब शुरू हो रहा है, क्योंकि जीवन पड़ाव का तो नाम है ही नहीं, जीवन तो कर्म करने का नाम है। जब तक लाइफ लॉन्ग कंसिस्टेंट कांस्टेंट अर्निंग नहीं होगी, हम जीवन नहीं चला सकते हैं। इसलिए कभी भी भीड़ का पार्ट बन के अपने कैरियर को भीड़ में मत ढकेलो, वैसा पाथ चुनो जिसका आपका सुंदर ग्रोथ हो सके, आप जीवन में आगे की तरफ बढ़